कुछ लोग होते हैं ना जो बिना ज्यादा कुछ कहे ही अपनी बात आसानी से मनवा लेते हैं। ये कोई जादू नहीं है, इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी, मतलब दिमाग को समझने की एक कला। पर एक बात याद रहे, ये जानना जितना पावरफुल है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। तो चलिए पहले थीम से शुरू करते हैं, कंट्रोल का इल्यूशन यानी भ्रम। मतलब सीधा ऑर्डर देने की बजाय ऐसे चॉइस दो जिनका नतीजा एक ही हो। पहला तरीका ऑर्डर लगता है, लेकिन दूसरे में लगता है कि कंट्रोल हमारे हाथ में है। लोगों को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें लगने दो कि कंट्रोल वही कर रहे हैं। एक और कमाल का नियम है, किसी को सीधे सीधे कोई आइडिया दो तो वो अक्सर उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो बस सही सवाल पूछो और आइडिया खुद ब खुद उनके दिमाग में आ जाएगा, लगेगा भी उनका अपना। अब बात करते हैं पावर ऑफ परसेप्शन की, यानी हमारी सोच कैसे हमें कंट्रोल करती है। ये तो सबने महसूस किया होगा, जिस चीज के लिए मना करो उसका आकर्षण और बढ़ जाता है। मार्केटिंग में ये खूब इस्तेमाल होता है, लिमिटेड एडिशन, एक्सक्लूसिव एक्सेस, सब इसी का खेल है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। दिमाग को वो चाहिए ही चाहिए जो उसे मिल नहीं सकता। हमारा दिमाग चीजों को अकेले नहीं देखता, हमेशा तुलना करके ही कोई फैसला लेता है। बांध लीजिए, पहले आपको कोई 20,000 की चीज दिखाई जाए, बहुत महंगी लगेगी है ना। फिर 5,000 की कोई चीज दिखाई जाए, अचानक से ये कीमत बहुत सही लगने लगती है। कीमत बदली नहीं, पर पहली महंगी चीज ने एक पैमाना सेट कर दिया जिससे सोच बदल गई। चलिए अब अपने आखिरी विषय पर आते हैं, हमारा ईगो कैसे हमारे फैसलों पर असर डालता है। किसी बात का सीधा विरोध करने से बहस सिर्फ ईगो की लड़ाई बनकर रह जाती है। लेकिन ये कहकर कि शायद आप सही हैं, सामने वाले का ईगो शांत हो जाता है और वो सुनने लगता है। किसी की काबिलियत को चैलेंज करना, जैसे शायद ये तुम्हारे लिए मुश्किल है, एक जबरदस्त मोटिवेटर हो सकता है। ईगो को अपनी काबिलियत साबित करनी होती है और इसी चक्कर में वो कुछ भी कर गुजरता है। तो सबक ये है कि हमारा दिमाग लॉजिक से ज्यादा इमोशन, परसेप्शन और ईगो से चलता है। पर यह समझना जरूरी है कि किसी को समझने और किसी को धोखा देने में बहुत बड़ा फर्क है। तो सवाल यही है कि दिमाग के इस गहरी समझ का इस्तेमाल आखिर कैसे किया जाना चाहिए।